नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 2 मई 2023 को एसएससी एमटीएस के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, तीनों शिफ्टों में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके वहां से उन दोनों को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है। तो बात करते हैं, तो इसकी लंबाई 274 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो कि 152.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी ऊपरी सतह जो कि फर्श से 76 सेंटीमीटर ऊंची होती है। इस खेल का जो कि आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। टेबल टेनिस नाम जो कि 1921-22 में अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल भारत में कहाँ स्थित है। नेपाल भारत में कहाँ स्थित है। तो भारत के उत्तर में बसा नेपाल रंगों से भरपूर एक सुंदर देश है। तो ये भारत में बोला गया है दोस्तों, आपसे ज़रूर इसका दिशा पूछा गया होगा। तो उत्तर में बसा हुआ है। बात करते हैं दोस्तों, तो नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित और 147 से 181 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और लगभग 30 मिलियन की आबादी के साथ भारत और चीन के साथ क्षेत्रीय सीमाएं साझा करता है। काठमांडू देश की राजधानी और देश का सबसे बड़ा महानगरीय शहर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मेढक की आवाज़ का नाम क्या है। तो मेढक की आवाज़ का नाम जो होता है दोस्तों, मेढक का टरटराना मशहूर है। आमतौर पर प्रजनन काल में नर मेढक जो कि टरटराते और ये आवाज़ें मादा को आकर्षित करने के लिए होती है। मेढक की आवाज़ को इंग्लिश में क्रॉक कहते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ऑप्शंस इसके क्या क्या दिए हुए थे। एक प्रश्न आता कि जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थी। वह भरतनाट्यम और कथकली में एक विशेषज्ञ नर्तक थी और साथ ही साथ एक नृत्य निर्देशक और नृत्य प्रशिक्षक भी थी। तो आपके ऑप्शन में या तो भरतनाट्यम या फिर कथकली दिया रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो एस या नो में आपको जवाब देना था आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो कि परावर्तित या फिर अपरिवर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है। एक आभासी छवि स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि यह तब बनते हैं जब परावर्तित किरणें या फिर अपवर्तित किरणें जो कि प्रतिच्छेद करती हैं। एक वास्तविक छवि हमेशा उल्टी होती है और एक आभासी छवि हमेशा सीधी होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब के प्रकार कुछ दिखा देते हैं दोस्तों आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब है और यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब प्रकाश के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब प्रकाश के आभासी प्रतिच्छेदन से बनता है। बनने वाला प्रतिबिंब आमतौर पर उल्टा होता है और बनने वाला प्रतिबिंब जो कि प्राय सीधा होता है। प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है, वहीं जो कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण समतल दर्पण, साधारण आवर्त कांच, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब है। वहीं इसका उदाहरण होता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के कुछ स्थानों पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिए।
लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। बात करते हैं तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल एक विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित करने और रासायनिक बंधन बनाने के लिए प्रकाश ऊर्जा को उचित मात्रा में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए विशिष्ट होता है। क्लोरोफिल सिर्फ नीले और लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम से यह शायद ही किसी भी हरे रंग की रोशनी को अवशोषित करता है। इसलिए हरे रंग को हमारी आँखों में वापस पर जो कि परिलक्षित होता है, यही कारण है कि पत्ते हरे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं तो 2011 से ही भारत के निर्वाचन आयोग के जो कि स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी के राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम जो कि नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर है। यह मतदाताओं को समर्पित जो उनके मतदान की शक्ति के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति एक व्यक्ति की भावना एवं आकांक्षा को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब और किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। बात करते हैं तो गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कृति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा जो कि वृत्तांत में इसका विवरण लिखा है, जिसने प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी जो कि संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है। बात करते हैं तो हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण होता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन शहनाई वादक हैं? तो बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर और जगन्नाथ। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न इनको मिला था 2001 में, पद्म भूषण मिला था 1968 में, पद्म विभूषण 1980 और पद्मश्री 1961 के प्राप्त करता है। वहीं बात करते हैं MS सुब्बालक्ष्मी और रविशंकर के बाद बिस्मिल्लाह खां सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो सरोज वादक के अलाउद्दीन खां, बुद्ध देवदास गुप्ता, अमजद अली खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी। ठीक है, ये सरोज वादक है। वही बात करते हैं सितार वादक की तो उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और वंदे सन। ये सभी क्या हैं दोस्तों? आपके सितार वादक हैं। बात करते हैं तबला वादक के तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, मुगदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां और सुखविंदर सिंह, ये लोग तबला वादक हैं। संतूर की बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, ये सभी संतूर वादक हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बांसुरी वादक की तो हरि प्रसाद चौरसिया, पत्रा लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, ये सभी लोग बांसुरी वादक हैं। पखावज जो कि गोपाल दास यहाँ पे हो जाएंगे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खां। वही बात करते हैं वायलिन की तो TN ठीक है कृष्णन, L सुब्रमण्यम, डॉक्टर N रामजम। ठीक है, ये सभी क्या है? वायलिन बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है,
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य या फिर कौटिल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुगल शासक औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसे अपने मंसूबों में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। बात करते हैं तो एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा भगवान शिव के मंदिर के रूप में बनवाया गया था। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य लखनऊ समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा था। द वुड डिस्पैच यानी 1854 ने सुझाव दिया कि भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरू किया जाए और उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है या मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है जिसे कि डैश डैश जाना जाता है, तो मिंदर के नाम से जाना जाता है। किसी नदी के उल्टे क्रम के क्रमिक मोड़ों के बनने से जो कि मिएंडर्स नामक एक पूर्ण यानी एस वर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं IVF का फुल फॉर्म पूछा था, तो इन विट्रो जो कि फर्टिलाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बूता कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो कर्नाटक और केरल के जो कि तुलुनाडु क्षेत्र में स्थित है। तुलुनाडु के तटीय जिलों और कर्नाटक के मलेनाडु के कुछ हिस्सों और उत्तरी केरल में ये जो कि नृत्य किया जाता है। एक प्रश्न आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द जोया फैक्टर? तो अनुज चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका एक क्वेश्चन आया था भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो कि पर्णपाती वन भारत के सबसे व्यापक वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं RBI ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 2022 CA यानी आंसर हो जाएगा पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे ये भी कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस से लेके जो कि 98.44 डिग्री जो कि फ़ारेनहाइट होता है, इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत में वर्तमान में कितने जैव मंडल आरक्षित केंद्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य द्वारा उत्पन्न या फिर अर्जित कुल राजस्व का 25% कर उस टैक्स का नाम क्या था? तो चौथ कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इलियास खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार वादक। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि सेडोन जो कि सेडोग प्रांत सोने का मिल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मोपिन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था? तो चंदेल वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2023-24 के बजट के अनुसार निगम कर
ठीक है, निगम कर राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसे का योगदान देता है? तो 50 पैसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। माल और सेवा कर जीएसटी लार्जेस्ट के प्रत्येक रुपए में 17 पैसे का योगदान देगा। ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गवरी या फिर हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न आया था कि किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो संज्ञेय अपराध। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देता है? तो संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे बंधुता को बढ़ावा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है या फिर कोशिका झिल्ली युक्त कौन सी कोशिका है? तो ठीक है, यूकेरियोटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक की सतह पर उग सकता है? तो कवक आमतौर पर लकड़ी जो कि ड्राई वॉल, अस्वाब, कपड़े, वॉलपेपर, चिलमन, छत, टाइटल और कालीन पर जो कि उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, जो कि सचिव थे चित्तरंजन दास अध्यक्ष के रूप में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। यही बात करते हैं कि स्वशासन के लिए 1922 के अंत में 1923 के प्रारंभ में स्थापित हुआ था स्वराज पार्टी। बात करते हैं तो इसके स्थापना के समय प्राथमिक लक्ष्य 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। सदस्यों का मानना था कि एक बार चुने जाने के बाद वे जो कि आधिकारिक नीति को बाधित कर सकते हैं और भारत में ब्रिटिश सरकार को पटरी से उतार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और फैक्ट बता देते हैं दोस्तों। 1923 में केंद्रीय विधानसभा में जो कि स्वराजवादियों ने 40 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन ये संख्या सरकार में पारित किए जा रहे कानून को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में F का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा फिस्कल। ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FIRBM एक्ट 2003 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं तो भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन जो कि तमिल महाकाव्य शिल्पलतिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल कलाम। ठीक है, पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा यानी विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित हुई थी। बात करते हैं दोस्तों तो डॉक्टर अब्दुल कलाम और जो कि अरुण तिवारी ने इस पर सहयोग किया। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, मराठी, गुजराती इन 13 भाषाओं में से हैं जिनमें आत्मकथा का अनुवादन और लेखन किया गया है। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बाहर विभिन्न जो कि अनुवादकों द्वारा विंग्स ऑफ फायर का चीनी जी पेंग द्वारा हुई शीर्षक और फ्रेंच में अनुवाद किया गया था, तो इनको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। बात करते हैं तो हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंग अनुपात यानी 877, 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में लिंग अनुपात सबसे कम जो कि 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं।
सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, जिसमें 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। पुडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंग अनुपात 1038 है, जो कि दूसरा सबसे अधिक है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि केरल लिंग अनुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत को मिटाने के लिए किया गया था। बात करते हैं तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यह अनुच्छेद निम्नलिखित है, जैसे कि अनुच्छेद 14 कानून की समझ समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 नागरिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन है। यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो कि अनुच्छेद बता देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के उपाय, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल लेखेरा को। बात करते हैं तो भारतीय पैरालंपिक और राइफल शूटर अनिल लेखेरा का जन्म 8 नवंबर 2001 को हुआ था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक अर्जित किया था। वही बात करते हैं दोस्तों 2022 में अनिल लेखेरा को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्मश्री पुरस्कार मिला है। वह एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और देश की पहली स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। बात करते हैं तो केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक जो कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो वांगला महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे वांगला महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला धन्यवाद देने वाला फसल कटाई का त्यौहार है। यह उत्सव उर्वरता के सूर्य देवता यानी सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए, बी विटामिन सी और विटामिन ई को आंखों के लिए लाभदायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो वॉकर कप का नाम 2020 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था। तो जो कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2.4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना है। तो 86.21% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो कि जोवियन ग्रह नहीं है। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। जैसे बात करते हैं जोवियन ग्रह, ऑप्शंस क्या थे कमेंट करिएगा। जुपिटर हो जाएगा, जो कि सैटर्न हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा और नेपच्यून हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या था। एक प्रश्न आया था कि जो कि
पट्टुकल का जैन मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो चालुक्य वंश ने इसको बनवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का टक्का जो कि टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ते के लेप को किस प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण इसको बोल सकते हैं। ऑप्शंस क्या था कमेंट करके बताइएगा। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगम को विलय किया गया है? तो 3 नगरों को 2 मई जो कि 22 मई 2022 को विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन की कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो लीज ट्रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। ग्लिसरॉल एक रासायनिक यौगिक है, आमतौर पर रासायनिक सूत्र यानी C3H8O3 के साथ गैर विषैले स्वाद में मीठा चिपचिपा तरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ था? तो पूरा पाषाण युग आपका कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार वादक से। वही बात करते हैं, सरोज वादक में कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव जो कि तारानाथ इत्यादि। संतूर में शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा जो कि भजन सोपोरी इत्यादि। यहीं सारंगी की बात करते हैं तो सुल्तान खान, राम नारायण सबरी खान इत्यादि आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।